Hello, good morning everyone. This is Angan Public School online classes. Hope you all are doing good. Today we are going to do Maths Magic workbook. Chapter 6, The Junk Seller. Okay. In that we are going to do question number 9. Bhavna Bed bought some junk from junk collector. From junk collector and she paid rupees 867. She sold this junk to a big junk shop. That shopkeeper gave the currency notes and coins to her as per below. Then she made profit or loss in this deal how much? भावना बहन ने कुछ कबाड़ खरीदा, ठीक है, और वो जो कबाड़ किसी और जो जंक कलेक्टर से खरीदा वो था, उन्होंने पे किया उसका ₹867, ठीक है। फिर वो जंक लेके वो बड़ी वाली जंक शॉप में जाके उन्होंने ये सामान बेचा। तो वो शॉपकीपर ने भावना बहन को इस तरह के नोट्स दिए हैं, इस तरह के कुछ नोट्स उसको दिए हैं। तो भावना बहन ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया वो हमें पता करना है। उनको देखो क्या दिया, उन्होंने 100 रुपीज़ के 6 नोट्स दिए, 100 रुपीज़ के 6 नोट्स दिए हैं, 50 रुपीज़ के 3 नोट्स दिए, 5 रुपीज़ के 10 नोट्स दिए, 20 रुपीज़ के 7 नोट्स दिए, 10 रुपीज़ के 4 नोट्स दिए और 1 रुपीज़ का 6 कॉइन्स दिया। तो इस तरह के नोट्स उन्होंने शॉपकीपर ने भावना बहन को दिए। तो भावना बहन ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, वो कैसे पता चलेगा हमको? हम ये सारे नोट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो 6 नोट्स है 100 रुपीज़ के, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, भावना बहन सोल्ड जंक टू द बिग जंक डीलर, ठीक है, बड़े जंक डीलर में उन्होंने अपना जंक बेचा। ही गिव द करेंसी नोट्स, उसने करेंसी नोट्स दिए, वो हिसाब है 6 नोट्स ऑफ 100, 10 नोट्स ऑफ 5, 3 नोट्स ऑफ 50, 7 नोट्स ऑफ 20, 4 नोट्स ऑफ 10 एंड 6 कॉइन्स ऑफ 1। ये हम पहले लिख देंगे। फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 100 से, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 600, तो 600 रुपीज़ हुआ। 10 नोट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 10 5 ज़ाब करेंगे तो होगा 50, तो हम यहाँ 50 रुपीज़ लिखेंगे। 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। 7 नोट्स है 20 के, तो हम 7 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 140। फिर हम 4 नोट्स है 10 रुपीज़ के, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 40, और 6 कॉइन्स है 1 रुपीज़ के, तो हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। यहाँ हम सारा अमाउंट एक के नीचे एक हम सारा लिखेंगे, ठीक है। टोटल करने पे यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर यहाँ पे 0 है, 0 + 5 5 होता है, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये 1 कैरी हो जाएगा, ओके। तो 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो उसको जो बिग जंक डीलर ने जो पैसे दिए थे वो है 986। और भावना बहन ने कितने में खरीदा था? भावना बहन ने उसको खरीदा था ₹867 में। तो हम यहाँ लिखेंगे भावना बहन मेक्स प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कर रहे हैं। कितना प्रॉफिट कर रहे हैं? भावना बहन ने जंक खरीदा था 867 रुपीज़ में और उन्होंने बेचा 986 में, ठीक है। तो 986 को 867 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, जब 6 को 7 से ये जाएगा नहीं, इसको बोरो करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा 16। अब 16 में से हम 7 को कट करेंगे तो आएगा 9, और 7 में से 6 जाएगा तो आएगा 1, और 9 में से 8 कट करेंगे तो आएगा 1। यानी भावना बहन ने कितना प्रॉफिट किया? भावना बहन ने 119 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, ओके।
नाउ मल्टीप्लाई एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशंस दिए हैं और इस मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा सा इजी कर दिया है, इसको स्प्रेड कर दिया है ताकि हम इसको ओरली और अच्छे से कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल क्या करते थे, 64 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते थे लिख के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ हमें 64 और 13 को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, देखो 64 है तो 60 प्लस 4 कर देंगे। पहले 60 अलग करेंगे और 4 अलग करेंगे। फिर 13 है तो 13 में 10 प्लस 3 होता है 13, तो 10 अलग करेंगे और 3 अलग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 64 का एक्सपेंड किया 60 प्लस 4 और 13 का एक्सपेंड किया 10 प्लस 3। तो यहाँ पे हम 60 और 4 लिखेंगे और यहाँ पे हम 10 और 3 लिखेंगे। हमें 10 और 60 का मल्टीप्लाई करना है और 10 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर 3 का 60 से मल्टीप्लाई करना है और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो एग्जाम्पल देखो, ये 10 60 जा यहाँ पे हम लिखेंगे 60 10 जा 600, 4 10 जा 440, 60 मल्टीप्लाई 3 इज 180 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। अब यहाँ पे ये जो आंसर हमारे पास आया है, ये आंसर को हम यहाँ नीचे लिख के इसका टोटल करना है। एक हम करते हैं 72 मल्टीप्लाई 19, 72 मल्टीप्लाई 19 है। ओके, तो हम इसका पहले ब्रेकआउट करेंगे। पहले हम सारा ब्रेक डाउन करेंगे। ये ब्रेक डाउन हम कैसे करेंगे, 72 का हम ब्रेक डाउन करेंगे 70 प्लस 2 और 19 का हम ब्रेकआउट करेंगे 10 प्लस 9। इसको हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे 70 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। बॉक्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ओरली भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो। ना यहाँ से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इसको, तो हम यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 10 और 10 मल्टीप्लाई 2। आप 2 10 जा भी लिख सकते हो, 10 2 जा भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। 9 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 7 10 जा कितना होता है 70 10 जा कितना होगा 700, 10 2 जा होगा 20, 79 जा। अभी देखो 79 जा का टेबल अगर नहीं आता है तो 0 मत लो, 7 9 जा का टेबल तो आता है ना, तो 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा होता है 63 और 0 को हम यहाँ लगा देंगे। एक 0 है तो एक 0 यहाँ लग जाएगा। फिर 9 2 जा 18। ओके, अब ये जितने नंबर्स आए हैं ना, वो नंबर को हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, पहला लिखा हमने 700, थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छे से लिखे ताकि समझ में आए। फिर बड़े बड़े नंबर साथ में ले लेते हैं, 700 है, फिर 630 है तो उसके नीचे 630 लगा देते हैं। फिर यहाँ वाला नंबर हम लिख देंगे 21 और 10 के हिसाब से यहाँ पे ही आएगा और यहाँ पे ये है 18, फिर उसको प्लस किया। ओके, तो अभी 0 0 0 और 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। यहाँ पे 0 है, फिर 3 है तो 3 और फिर प्लस 2, यानी 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 7 + 6 होता है 13। तो कितना हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। 72 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 1368।
ओके, ऐसे आंसर आएगा। बाकी के जो है वो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। बाकी के जो है वो सारे आपको अपने आप करने हैं। नंबर 11 में यहाँ पे देखो 100 एंड यहाँ पे 100 की सीरीज आ गई है, तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे। हम यहाँ पे 3 बॉक्स बना के करेंगे। एक मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो 235 है मल्टीप्लाई 9। अब ये जो 9 है वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल 9 में ही है, इसमें 2 डिजिट नहीं है, तो ये 9 में हमें इसको ब्रेक नहीं करना है। हमें सिर्फ अब ब्रेक करना है 235 को, ठीक है। तो हम 235 को ब्रेक कैसे करेंगे? 200 है फिर 35 है, तो हम 200 प्लस 30 प्लस 5 ऐसे हमने ब्रेक किया। अभी देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 200 फिर यहाँ पे 30 और यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अभी हम इसे अब इससे इसको ये 9 को सबको अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो 200 मल्टीप्लाई 9, 30 मल्टीप्लाई 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये 0 0 नहीं लेंगे। अगर हम 0 0 नहीं लेते हैं तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो 2 9 सा कितना होता है? 2 9 सा होता है 18 और ये 2 0 है, तो ये 2 0 हम यहाँ लगा देंगे। अभी यहाँ पे देखो 30 है, 30 मल्टीप्लाई 9, हमको 30 का टेबल नहीं आते, लेकिन 0 है तो हम 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। आपको 0 नहीं लेना है, आपको लेना है 3 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 9, ओके। 0 नहीं लगाना है। तो 3 का टेबल तो आता है, तो 3 9 सा कितना होता है? 3 9 सा होता है 27 और यहाँ पे एक 0 है, तो यहाँ पे हम 1 0 लगा देंगे। अभी 9 का टेबल पढ़ेंगे 5, तो 9 5 सा 45, ओके। फिर यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे, ये 1800 हैंस 1800 फिर 270 फिर 45 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 0 0 और 5 है, तो यहाँ आंसर आएगा 5। फिर 0 और 7 है तो 7 रहेगा, और 7 और प्लस 4 होता है 11, तो यहाँ पे 1 और यहाँ 8 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 हो गया 9 और 9 प्लस 2 हो गया 11, तो 11 और ये 1 फिर से, तो 1 प्लस 1 2, तो आंसर आएगा 200। तो 235 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 2150। ओके, इस तरह से हमको ये बाकी के भी सारे करने हैं। नाउ टेस्ट योरसेल्फ है। चूज द करेक्ट alternatives from each for each question. Write its alphabet in order. Narendra spent ₹25 in a day for a bus fare. How much did he spend in 1 month? अभी देखो यहाँ पे नरेंद्र एक दिन में 25 रुपये को बस के लिए खर्च करता है, बस भाड़ा। ओके, बस में आना जाना है, तो उसका जो रेंट लगता है, जो टिकट रुपीज़ है, वो ₹25 का खर्च होता है। तो एक महीने में, तो 1 मंथ इजिकल टू कितना होता है? तो 1 मंथ इजिकल टू होता है 30 डेज। यहाँ पे डे है ना, तो डे में निकालेंगे तो यहाँ 30 डेज होते हैं। तो हमको 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम फटाफट यहाँ पे एक रफ करके हम
25 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर हमको 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा और फटाफट नहीं होगा। ये शॉर्ट में हम करेंगे। तो 5 3 जा होता है 15, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, और जो 30 का जो 0 हमने साइड में रखा था ना, वो हम यहाँ लगा देंगे, तो आ जाएगा 750। तो यहाँ पे 750 कहाँ पे है? नंबर सी में है, तो माय आंसर इज नंबर सी। ओके, फिर देखो, सोमिल अर्न्स rupees 275 in a day from a shop. How much does he earn in 1 day? सोमिल 275 रुपीज कमाता है दुकान से, तो वो एक हफ्ते में कितना रुपए कमाएगा? तो 1 वीक इक्वल टू कितना होता है? तो 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज। ओके, तो अब ये 7 डेज है, तो 1 वीक में मतलब 275 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 + 3 50, 51 52, तो यहाँ पे 52 यहाँ पे लिख दिया। अभी 7 2 जा 14, 14 + 5 14, 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे आ गया 19। तो 1925 किस में आंसर आ रहा है? वो हमारा आंसर आ रहा है ए में। सो माय आंसर विल बी ए। ओके, now if the cost of 1 kg newspaper is 6 rupees, then the cost of 35 kg newspaper, अगर 1 किलो न्यूज़पेपर है 6 रुपए किलो, तो 35 kg न्यूज़पेपर है तो कितने रुपए होंगे? हम फटाफट क्या करेंगे? हम फटाफट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 जा हो गया 30 एंड 3 6 जा हो गया 18, 18 + 3 हो गया 21। तो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है? ये मेरा 210 है, तो हम नंबर सी यहाँ पे डालेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ 200 रुपीज, 150 रुपीज एंड 310 मेक्स रुपीज। वैल्यू ऑफ 200 रुपीज, $200 के नोट्स है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 200 हो गया, और 150 की नोट है, तो 150 की नोट हो गया 50 रुपीज, और 3 10 रुपीज की है, तो 3 हो गया 10 रुपीज की, तो ये हो गया 30 रुपीज। तो आंसर है मेरा 280। तो यहाँ पे 280 किस पे आ रहा है? ये आंसर आ रहा है 280 हमारा डी पे, तो माय आंसर इज डी। ओके, तो इस तरह से हमको ये करना है, और जो होमवर्क मैंने दिया है वो होमवर्क आपको अपनी वर्कबुक में ही उसको फिनिश करना है। ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।